अभी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीएल मीणा है। सर, आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी के द्वारा श्री मुंडा जी के मूर्ति का अनावरण किया गया है। कहीं ना कहीं इस पर विपक्षी दलों द्वारा ये भी सुनने को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड में चुनाव चल रहा है, तो उसको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना वोट बैंक साधना चाहती है। इसके लिए आज इस खास तौर पर उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और विपक्ष का काम है बोलना, हमारा काम है करना। मोदी जी ने वह काम किया जो 70 साल में विपक्ष नहीं कर पाया था। आज हमें इतना हर्ष हो रहा है कि आदिवासी समाज को, जो दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी विशाल मूर्ति आपने देखी हो, इतनी विशाल मूर्ति पहली बार दिल्ली के अंदर, और हमारा गौरव दिवस का मोदी जी ने हमारा छुट्टी का भी घोषणा की। और 150वीं जयंती पर मैं देशवासियों को और विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन तो राजनीति ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सराय काले खां पर, और मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज यहाँ पर दिल्ली में माननीय दिल्ली के एलजी तथा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर भगवान सिरसा मुंडा जी के मूर्ति का अनावरण किया गया है। और जहाँ से मैं कुछ लोगों से बात करके भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आज यहाँ पर किस तरीके का माहौल है और लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपने देखा होगा कि अभी झारखंड में चुनाव प्रचार के द्वारा कुछ नेताओं के जरिए ये बयान दिया जा रहा है कि हम यहाँ के जो लोग हैं उन्हें तो वो सारी सुविधाएं देंगे ही, ख़ास तौर से घुसपैठियों को भी वो सारी सुविधाएं देंगे, गैस के सिलेंडर्स वगैरह देंगे। इस पर कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई है। तो क्या लगता है सर कि देश के राजनेताओं को इस तरीके का बयान देना शोभनीय है कि हम घुसपैठियों को भी वो सारी सुविधाएँ देंगे? घुसपैठियों के से ये लोग जीत रहे हैं। झारखंड अब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बन रही है और हम घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उन लोगों ने, हम लोगों का एक छोटा सा एक समूह है जो हिंदुस्तान में एंट्री कर गया है। एक विशेष समुदाय लोग एंट्री कर रहे हैं। कांग्रेस और झारखंड की जो गवर्नमेंट है वो उनको सुविधा दे रही है, हम उनको उखाड़ फेंक के बाहर करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे भाई बहनों को, आदिवासी समाज को अपनी उनकी जो सुविधा हैं उनको मिले, न कि विदेशियों को सुविधा मिले। सर, एक आखिरी सवाल, जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम के लिए आप यहाँ सुबह से ही बने होंगे। आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसमान में और पूरी तरह से दिल्ली जो है धुंध के चादर में लिपटी हुई है। यहाँ पॉल्यूशन का AQI जो है 400 को पार कर गया है। तो आप क्या कहेंगे सर इस पर? किसे जिम्मेदार मानते हैं कि कहीं ना कहीं सांस लेने में भी लोगों को दिल्ली में दिक्कत हो रही है? तो इस पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं दिल्ली सरकार को, खासकर केजरीवाल को, जो 10 साल से दिल्ली में राज कर रहे हैं, इनने पराली की बात की थी पहले, भाई पंजाब में हमारी गवर्नमेंट हम पराली बंद कर देंगे। आज सारी पंजाब से यह पराली जल के ये दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। इतनी मतलब बेशर्म गवर्नमेंट है या केजरीवाल सरकार। हमें चाहेंगे कि ऐसे आदमियों को तो गवर्नमेंट तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली का अंदर आपने देखो गंगा मैया को, जमुना मैया जी के क्या हाल है, और दिल्ली में जो छठ पूजा इसमें लोगों ने क्या परेशान हुई, जो नहाने के क्या मतलब पैर रखने की भी मतलब इतनी गंदगी में उन लोगों ने अपना पवित्र पर्व मनाया गया। मैं चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का काम अब दिल्ली वासी करेंगे। चलिए, एक महिला कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार मैम, क्या लगता है कि बस चंद कदम की दूरी पर विधानसभा 2025 है, इस पर क्या कहती हैं मैम? आपकी क्या लगता है कि इस बार आप लोगों की सरकार आएगी? बिल्कुल, हम दिल्ली में भी आ रहे हैं। उससे पहले हम बात करें तो झारखंड में चुनाव खत्म होने वाला ही है और झारखंड में भी बहुत हम मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद मैम। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? हम ऐसे तो चल के हमारे पूर्वज आए थे दिल्ली में आज 40-50 साल पहले दिल्ली के अंदर में, और उस टाइम में बिहार से कोई आया, कोई झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है ना। हर जगह से दिल्ली में बसे हुए हमारे आदिवासी समाज के लोग। आप सर क्या कहेंगे, आज
बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं एक खुशी और हर्ष की बात है। इस पर सर क्या कहेंगे आप, किसे इसके लिए, किसको इसका श्रेय देना चाहते हैं सर आप? हम तो इसका श्रेय भारत सरकार को देना चाहते हैं। 150वां जयंती यानी 150वां जयंती जो है भगवान बिरसा मुंडा जी का मनाया जा रहा है। जब 15-16 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था और 25 साल की उम्र में शहादत दे दिया अपने आप को, और पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना गया। और अपने मरते मरते आखिरी आहुति उन्होंने एक आदिवासियों को सीख दे करके गया कि जब जब जुर्म हो आदिवासियों पे, तब अगर भारत से अंग्रेज तो चले गए यहाँ से, अगर यहाँ के अंग्रेज अगर उंगलीबाजी करे आदिवासियों के ऊपर तो मुंह तोड़ जवाब देना और एकत्रित होकर के रहना और लड़ना सीखो, पढ़ना सीखो, नशे की धूत में मत रहो, नशे से पीछे हट जाओ। सर कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया था कि जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से ही आती हैं उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया, तो उस पर भी विपक्षी दलों ने राजनीति की उनके ऊपर बार बार छींटाकशी की जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? अभी तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को कि आदिवासियों के लिए बड़ी खुशी का आज माहौल है। और बात रही राष्ट्रपति की, तो भारत के पहली ऐसा इतिहास में राष्ट्रपति माननीय मैडम जी बन करके आई हैं जो इस देश के प्रति हमेशा रातों दिन सोच रही हैं। और 1700 साल राज जब आदिवासियों का था तो सोने का चिड़िया बोला जाता था ये देश और सोने का सिक्का चलता था। आज आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। आने वाला समय में अगर आदिवासी प्रधानमंत्री अगर यहाँ का बन जाता है तो फिर इस देश को हम सोने का चिड़िया और सोने का सिक्का चलाने में हम लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और देश के 80% संपत्ति आदिवासियों ने इस भारत को और इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज के डेट में आदिवासी के पास कुछ नहीं है, भारत बनाने के अलावा आज की डेट में कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि दिल्ली में रह रहे 18 से 25 लाख की आबादी हमारे लोग हैं यहाँ। इस टाइम में सब लोग अपने खुशी मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का जो अपना मूर्ति का जो अनावरण जिन्होंने किया है और सराय काले खा बस अड्डा को नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची झारखंड से हूँ सर। मैं दिल्ली में यूथ छात्र हूँ। सर क्या कहेंगे आप आज इस मूर्ति अनावरण के ऊपर, क्या कहेंगे, किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं भगवान बिरसा मुंडा को श्रेय देना चाहता हूँ कि वो अच्छे जनक थे जब भी उनका इस मूर्ति अनावरण हुआ। ठीक है, भारतीय आदिवासी समाज के एक बहुत बड़ा जनक थे वो, और पहला व्यक्ति आदिवासी समाज में ऐसे थे जो अंग्रेजों को भगाने का बहुत बड़ा कदम उठाया। और भगवान बिरसा मुंडा से हमें काफ़ी चीज़ सीखने के लिए प्रेरणा। सर क्या आप अपने राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं ख़ास तौर से बिहार और झारखंड के लोगों को दूसरे जगह पलायन करना पड़ता है काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो क्यों ना उन्हीं राज्यों में इस तरीके की राज्य सरकार व्यवस्था करे कि वहाँ के लोगों को प्रवासी का जीवन ना जीना पड़े, दूसरे राज्यों में जा कर के यूँ भटकना ना पड़े? इसके लिए क्या कहेंगे सर आप? जी सर, बिल्कुल कदम उठाना चाहते। कोई नहीं चाहता कि अपना घर छोड़कर बाहर रहे सर। ठीक है, मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्र ऐसा डेवलप क्षेत्र है सर, खनिज संपदा से झारखंड भरा हुआ है। ठीक है, कोई इंडस्ट्री ऐसा स्थापित करे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। चलिए धन्यवाद। और मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा शुक्ला है। दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे मैं कार्यरत हूँ। और आज जिस प्रकार से ये अमित शाह जी द्वारा उद्घाटन किया गया है इस पार्क का, ये आज हम सबको समर्पित है, देश को समर्पित किया गया है अमित शाह जी ने। आज हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों को जो जगह वेस्ट में पड़ी हुई थी आज कहाँ से कहाँ हमने पहुँचाई है अपने भाजपा के लोगों के द्वारा, और ये लोगों को समर्पित किया गया है। मैम कहीं ना कहीं माननीय मुंडा जी का आज जन्म दिवस है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ दिल्ली के अंदर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी के द्वारा।
इस पर राजनीतिक पार्टियों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं झारखंड के चुनाव को लेकर के भी उनको एक सम्मान दिया जा रहा है दिल्ली में। इस पर क्या कहेंगी आप? ये तो विपक्ष है, कुछ भी कह सकता है। हम कभी अपने कार्य गति में रुकते नहीं हैं। भाजपा की एक ही है कि हम काम में रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी 10 तक चलता रहता है और विपक्ष का काम केवल प्रश्न करने का, उंगली उठाने का है और कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर इतना सुंदर भव्य आयोजन किया गया है, आज उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे। आप देख रही हैं कि इस समय इस उद्घाटन समारोह के साथ साथ दिल्ली पर किस तरीके से पॉल्यूशन की धुंध छाई हुई है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? पूरा केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली सरकार कौन देख रहा है? आतिशी और केजरीवाल। आज सांस लेने में दिक्कत है। मैं इतनी एज होने के बाद में खस मेरी गला दुख गया है। आज छोटे छोटे बच्चों का क्या भविष्य है? इतना प्रदूषण होने के बाद आराम से वो चैन की नींद सो रहे हैं। क्या है? दिल्ली को नरक बना दिया है उन्होंने। दिल्ली में क्या करके दिया है उन्होंने आज तक? केवल बेवकूफ़ बनाया है जनता को। मैम, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 7 तारीख को छठ पूजा का त्यौहार था, उस पर यमुना को लेकर के भी राजनीति तेज थी दिल्ली के अंदर। तो आज दिल्ली की जनता ये कह रही है कि देख तेरे दिल्ली की हालत क्या हो गई सरकार। अब क्या कहेंगे इस पर आप सरकार से, खास तौर से केजरीवाल जी से? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, झाग थे पूरी यमुना में, पूरा केमिकल डाल के भी उनसे झाग हटाए नहीं गए और पूरी राजनीति में उन्होंने छठ पूजा को भी रोकने का प्रयास किया। जहां भाजपा के लोगों ने जाकर अपना वर्चस्व दिखाया और उस छठ मैया की पूजा के लिए अपना योगदान दिया। कई जगह आपने घटनाएं देखी होंगी कि कई जगह उन्होंने ऐसा किया। नई दिल्ली में भी हमारी शिखा राय जी हैं, उन्होंने इस काम को करवाया अपने माध्यम से। कई जगह, एक जगह की मैं किसकी बताऊं, हर जगह पर जाकर वो कहते हैं कि छठ पूजा से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? दिल्ली सरकार में तुम चुन के आए हो, हर व्यक्ति ने तुम्हें वोट देकर चुना है, तो क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? आज ये भविष्य, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज भारत का और हमारे देश का गर्व है और हमें इन पे गर्व होना चाहिए। आज ये कहाँ प्रदूषण के कारण आज कहाँ पे खड़े हैं बेचारे। अभी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर टी अशर रोमियो। कहां से आए हैं सर आप? वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बीजेपी दिल्ली प्रदेश एसटी मोर्चा। मैं मणिपुर से आया हूं। सर, अभी यहां पर आप आए हुए हैं, किस चीज़ का अनावरण हो रहा था? किनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा था यहाँ पर? किस चीज़ का उद्घाटन था यहाँ? सर, किसकी मूर्ति का अनावरण होना था यहाँ पर? ये भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है अमित शाह जी के द्वारा। सर आज कहीं ना उनकी गौरव, आज उनका 150वां जयंती दिवस मनाया गया है गौरव दिवस के रूप में। सर, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्योंकि झारखंड में चुनाव चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में उनको सम्मान दिया जा रहा है, एक राजनीतिक फ़ायदा लेने की भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे ये कहेंगे जी, ये गौरव जो दिवस जो मनाया जा रहा है ये 2021 से मनाया जा रहा है। ये कोई आज से नहीं मनाया जा रहा है, ये पिछले 4-5 साल से मनाया जा रहा है। और इसके अलावा सभी जो आदिवासी हमारे जो गौरव, जो बलिदान जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में दिया है, सभी के बनाए जा रहे हैं। ये बिरसा जी का आज आवरण, मूर्ति का आवरण करा गया है। ये विपक्ष का तो काम है आरोप लगाने का, इसमें कोई ये सत्य नहीं है ये बात। सर, आपने सुना होगा कि झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम घुसपैठियों को भी वो सारी सुविधाएं देंगे जो यहाँ पर झारखंड के निवासी हैं, या इसके अलावा वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं बाहरी राज्यों से आकर के, लेकिन घुसपैठियों को वो सारी सुविधाएं देना, इसका ऐलान करना विपक्षी दलों के द्वारा, इसको आप कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, ये तो विपक्षी दलों की एक चुनावी मनगढ़ंत बातें हैं, ठीक है, और ये देश को बांटने की साजिश है। देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को बांटने की साजिश है विपक्षी दलों की। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश लुगरिया। मैं आउटर डिस्ट्रिक्ट का
डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ एसटी मोर्चे का दिल्ली से। सर आप अभी सुबह से ही यहाँ आए होंगे, आपने देखा होगा कि दिल्ली कहीं ना कहीं धुंध के चादर में लिपटी हुई है और आज 400 पार हो गया है AQI दिल्ली के अंदर। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? देखिए, इसके लिए हमारी सरकार जो भाजपा सरकार है लगातार घोषणा भी करती है कि पराली ना जलाई जाए, कूड़ा ना जलाया जाए, मगर हरियाणा में कई स्टेटों में ऐसा है जहाँ पर लोग चोरी छुपे पराली जला देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। चलिए, धन्यवाद सर।